बुरी आदत छोड़ें। बुरी आदतों को छोड़ना कभी आसान नहीं होता है, लेकिन यह किया जा सकता है। उस आदत को चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं। उस एक आदत पर निशाना साधें जो न सिर्फ आपके जीवन में बाधा डाल रही हो, बल्कि आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से रोक भी रही हो। उस एक आत्मपराजयी वृत्ति को चुनें जिस पर आप अपनी असंतुष्टि को केंद्रित कर सकें और सृजनात्मक ढंग से कायाकल्प कर सकें। समस्या का आकलन करें, किस आदत को बदलना है। उसका लक्ष्य चुनने के बाद यह जानें कि आप इस वक्त क्या करते हैं और दरअसल क्या करना चाहते हैं। किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि उनसे निपटने में आपको आसानी रहे। ऐसा लक्ष्य और समय सीमा तय करें जो चुनौतीपूर्ण भी हो और यथार्थवादी भी। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी न होना चाहिए जिन्हें हासिल किया न जा सके। यदि आप सही तरीके से और धीरे धीरे अपने चीज़ों तथा कार्यों का विस्तार करते हैं तो आप मनचाहे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आदत छूटने पर दुखी होने के लिए तैयार रहें। जब आप अपनी आदत बदलने की योजना पर चलते हैं तो इसे शुरू करने से पहले या इस दौरान हैरान न हो। अगर आपको किसी चीज़ का नुकसान जैसा दुखद एहसास होने लगे, हो सकता है कि सूक्ष्म प्रबंधन के दौरान आपको गलतियां खोजने की संतुष्टि मिलना बंद हो जाए, या किसी प्रोजेक्ट को सबसे पहले, भले ही यह गुणवत्तापूर्ण न हो, पूरा करने, लेकिन समय के साथ आपका अचेतन मन तालमेल बिठा लेगा और इसके बाद आपको वह दुख कभी महसूस नहीं होगा। किसी कोच या परामर्शदाता से सलाह लें। किसी मित्र, मार्गदर्शक या पेशेवर परामर्शदाता के अनुभव और बुद्धिमानी की तलाश करें ताकि वह इस शुरुआती दौर में आपका कोच बनने के लिए तैयार हो। वह लक्ष्य तय करने में आपकी मदद करेगा, सुझाव देगा और सतह पर आने वाले असहज भावों का प्रबंधन करने में सहयोग देगा। यही नहीं, जब आप पीछे रह जाएंगे तो वह आपको सुझाव और प्रोत्साहन भी देगा। कार्य शुरू करें, इसे कर दें, पहला कदम उठा लें। इस बारे में आपको जल्द ही फीडबैक मिल जाएगा कि उपलब्ध संसाधनों से आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपका ज्ञान, योग्यताएं और अति महत्वपूर्ण समर्थन संबंधी अत्यावश्यक जानकारी मिल जाएगी। ऐसे लोगों के समूह के साथ जुड़ें जो बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं या एक नई आदत डालना चाहते हैं। जब एक समान लक्ष्य वाले कई लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो उस समर्थन में एक अतिरिक्त आयाम जुड़ जाता है, क्योंकि समूह का हर व्यक्ति दूसरे सदस्यों का समर्थन करता है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे समूहों की तलाश करें जो विशिष्ट स्थितियों में मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसे सुनियोजित ढंग से करें। व्यवहार बदलना एक विकासवादी प्रक्रिया है। इसके प्राय 3 खास दौर होते हैं: खुद को पुरानी आदतों से मुक्त करना, परिवर्तन करना और नई आदत में निपुण बनना। पहले दौर में आत्मपराजयवादी वृत्तियों को स्वीकार करना और छोड़ना शामिल है। दूसरे दौर में नई योग्यताओं, साधनों, संसाधनों और सकारात्मक गतिविधियों को शामिल करने की कोशिश होती है। यदि पहला कदम निराशाजनक होता है तो मध्यम दौर से चिंता उत्पन्न हो सकती है। जब आप नए ज्ञान को अजीब तरीके से लागू करते हैं, अंतिम दौर तब घटित होता है जब बार बार अभ्यास करके और गलतियां करके आप नई आदत में माहिर बनते हैं। परिवर्तन अधिक स्वाभाविक महसूस होने लगता है। हार न माने। व्यवहार सुधारने के बारे में एक लुभावना जाल यह है कि कई बार प्रक्रिया की शुरुआत में आप बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं, लेकिन फिर आपके सामने एक बाधा आ जाती है। हार न माने। तुरंत मिलने वाली विजय से अति आशावादी न बने। साथ ही कुछ विपत्तियों के सामने आने पर बहुत निराश न हो।